ओवैसी कह रहे हैं कि दंगा जो होता है इससे बीजेपी और जेडीयू दोनों को फायदा होती है। आखिर इतने साल से मुख्यमंत्री है। कौन बोल रहा है? ओवैसी बताइए है क्या? MIM क्या चीज है? वो बिल्कुल जो केंद्र में है रूलिंग उन्हीं का वो एजेंट है। समझ गए कि नहीं? अब उसको दे दिए हैं। अब कितना छपता बोलिए? आप जरा बताइए कि जिन जिन पार्टियों के बड़ी संख्या में MP हैं उनका कोई न्यूज छपता है? अब बोलिए इसका कितना न्यूज छपता है देश भर में? आप जरा बताइए। तो इसी से पता चल जाता है कि एजेंट किसका है, कहाँ न्यूज छपता है, कहाँ का रहने वाला है, यहाँ क्या उनका है, कुछ है। तो ये तो बाजाब्ता उनके खास है। और जानबूझ करके कहा कि कुछ हम लोगों पर भी बोलते रहो हल्का फुल्का, लेकिन बाद में वही है। उस पर तो कंट्रोल है। हमसे तो मिलना चाहता, हम मना कर देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। समय मांगा था आपसे? बहुत पहले जब हम अलग हुए थे तब तो हमने मना किया, हम ना सवाल ही नहीं। फोटो के साथ आपका जो तस्वीर सामने है उसमें सुशील मोदी कह रहे हैं व्हाइट हाउस के साथ फोटो खिंचवा ले। पता नहीं बेचारे सुशील मोदी को तो बोलना ही न है, उसको कौन उपाय है? विपक्षी एकता के लिए कब निकलने वाले हैं सर? न बोलेगा तो पटिया से निकाल देगा उसको। सर विपक्षी एकता क्या करेगा? उसको तो बोलना ही नहीं। कब निकलने वाले हैं सर? विपक्षी एकता के लिए कब निकलने वाले हैं? आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। नहीं, हम प्रयासरत हैं। जो कुछ भी होगा वो बाद में अपनों के नॉलेज में। तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष पेपर लीक मामले में पकड़े गए हैं। अब कह रहे हैं कि मुझे फंसाया गया है। कहाँ? तेलंगाना के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पेपर लीक मामले में फंस गए। वो सब क्या हुआ, उस सबको आपको अधिकारी लोग बता। कांग्रेस का सर सकारात्मक पक्ष दिखा सर, अब क्योंकि आप 2 बार आपने कार्यक्रम में भी कह दिया, कुछ बातें अभी भी लगातार कर रहे हैं। प्रयासरत। चलिए, थैंक यू सर। गुजरात में 3 राज्यों में रामनवमी के दिन और उसके बाद से हिंसा देखी जा रही है। बंगाल में तो अभी भी छिटपुट हिंसाओं का दौर जारी है। वहाँ की सरकार बोलती है बीजेपी का हाथ है, बीजेपी कहती है वहाँ की सरकार अपीसमेंट पॉलिटिक्स कर रही है। इस पूरे मामले पे आपका क्या रुख है? जहाँ कहीं भी हिंसा या वायलेंस होती है उसकी जिम्मेदारी वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट पर आयद होती है। ये उनकी नाकामी है कि उन्होंने उस वायलेंस को रोका नहीं, और साथ ही साथ ये उन लोगों का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है जो अगर कोई प्रोसेशन निकालते हैं और वो प्रोसेशन में वायलेंस होता है तो जो ऑर्गेनाइजर्स है उनकी भी जिम्मेदारी उस पर आयद होती है कि उन्होंने उस वायलेंस को रोका नहीं बल्कि उसको आगे बढ़ाया भी। ये 2 चीज़ें फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और तीसरी बात ये है कि जो कुछ बिहार में हुआ है, बिहार शरीफ में, जहां पर एक 100 साला मदरसे अजीजिया को जला दिया गया, एक मस्जिद के मीनार को डैमेज किया गया और वहां पर एक टारगेटेड मुस्लिम माइनॉरिटी के दुकानों को निशाना बनाया गया, इससे साफ जाहिर है कि इसमें बहुत बड़ी प्लानिंग हुई है। और बिहार की नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार को ये मालूम था कि नालंदा एक सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट है, उसके बावजूद भी आप सासाराम में भी गड़बड़ हुई। तो ये सरासर बिहार में जो कुछ हुआ ये सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने वायलेंस को रोका नहीं, और उनको मालूम था, उनके पास रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थे कि यहाँ पर वायलेंस हो सकता है। 2016 में भी इस तरह का एक वायलेंस नालंदा में हुआ था, और अफसोस की बात यह है कि वहाँ पर एक मदरसे अजीजिया को पूरा जला दिया गया। 100 साल का मदरसा, 4000 किताबें, उसमें कुरान करीम भी है, इन्हें मैन्युस्क्रिप्ट से, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, उसको जला दिया गया है। और आपके वहाँ हुकूमत की नाकामी, और आप देखिए कि नीतीश कुमार जो है उन पे कोई रिमोर्स ही नहीं है, उनको कोई तकलीफ ही नहीं हो रही उनको। कल इफ्तार की पार्टी में चले गए, टोपी सर पर पहन लिए, शॉल पहन लिए, अरे कुछ तो हमदर्दी दिखाते, गम दिखाते। और वो आरजेडी का जो नेता है वो कहता है कि ट्वीट कर दिया। अरे भाई जबान से बोलो ना, कंडेम करो। तो ये पूरी खुली साजिश है कि बीजेपी इस तरह से ये जो राइट हुआ है बिहार में,
उसके जरिए से वो अपना कंसोलिडेशन करना चाहते हैं। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि मुसलमानों को बिहार के हमेशा उनके दिलों में खौफ पैदा कर दिया जाए। तेजस्वी का तो सुनिए, ट्वीट से काम नहीं होगा। आप सत्ता में हैं, आप मंत्री हैं, आप पावर शेयर कर रहे हैं, क्यों नहीं अभी तक आप और आपके चचा जाकर उस जगह का इंस्पेक्शन करते, उस मदरसे अजीजिया का, उस मस्जिद को जो जाने की कोशिश की गई थी? क्यों नहीं आपकी सरकार ने अब तक कंपनसेशन का ऐलान किया? क्यों नहीं अभी तक आपने उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लिया जिनकी मौजूदगी में वायलेंस हुआ? क्यों नहीं आप ये अरेस्टिंग जो लोग किए कर रहे हैं? ये तो इनकी नाकामी है, बिल्कुल सरासर इनकी नाकामी है और हम कंडेम करते हैं।